1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। और दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से दोस्तों बंगाल विभाजन को लागू करना था। इसके खिलाफ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस और दोस्तों कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए। फिर दोस्तों 1909 में क्या आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों इसी के द्वारा आई। फिर 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और यह बोल दिया कि दिल्ली जो है वो अगली राजधानी होगी। फिर दोस्तों 1911 के बाद में 1915 में गांधी जी वापस आते हैं दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। और 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों उस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। 1917 के अंदर चंपारण दोस्तों सत्याग्रह होता है। गांधी जी ने पहली बार इसी दोस्तों सत्याग्रह में भाग लिया था। फिर इसके बाद में 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट आता है। 1919 के अंदर ही दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों नोट कीजिएगा, इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है। और 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद दोस्तों 1923 के अंदर 1922 में चोरी चोरा घटना होती है, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1923 में स्वराज दोस्तों पार्टी बनती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों उस पार्टी की स्थापना करते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू उसकी अध्यक्षता करती हैं। फिर दोस्तों 9 अगस्त 1925 को ध्यान रखना काकोरी ट्रेन डकैती होती है। फिर दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन बना। 1928 में वो कमीशन भारत पहुंचा। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग उसी अधिवेशन में होती है। 1930 में दोस्तों नोट करना, 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी जो मार्च है, दांडी जो यात्रा है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है। 1931 में कराची अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता और दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी होती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। और दोस्तों 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है जो कि 1937 से लागू होता है। 1940 में दोस्तों ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में ही दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह सामने आया। फिर दोस्तों 1940 के बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन जो है यह सामने आया। 1946 में दोस्तों मार्च 1946 कैबिनेट मिशन बनाया गया जिसका उद्देश्य संविधान सभा जो है इसका दोस्तों निर्माण करना था। फिर 1946 में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 13 दिसंबर 1946 को। फिर दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आया। और फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 18 जुलाई 1947 को ध्यान रखना इंडिपेंडेंस जो एक्ट है वो सामने आया। और फिर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ। और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो दोस्तों लागू हो गया। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों आप सभी का स्वागत है। उठा लो नोटबुक पेन और रच दो इतिहास मेरे दोस्तों। मतलब हाँ थोड़ा बुखार है पर तुम्हारा जोश जुनून देखकर बुखार दोस्तों इसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। थोड़ा हाथ में दर्द है पर कोई बात नहीं दोस्तों, इसकी इतनी औकात नहीं जो हमें क्लास लेने से रोक दे। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और सबसे पहले नोट कीजिए दोस्तों
आज की इस क्लास में हो सकता है दोस्तों जब तक हाथ में दर्द सहनीय होगा तब तक मैं आपकी क्लास लूंगा, लेकिन हाँ क्लास लूंगा जरूर, क्योंकि अब की बार माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और अगर तुम्हारी आंखों में अपने माँ बाप का सपना है ना तो उठा लो पेन और रच दो इतिहास। क्या रच दो इतिहास दोस्तों। चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने आने वाला है दोस्तों। कौन से सवाल सीधे पेपर में छपने लायक हैं, देखिए मेरे साथ में। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसलों को जिंदगी कहते हैं। क्या दोस्तों, एक सपना टूट गया, एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दोस्तों दोबारा दुगनी मेहनत करना, दोबारा सपना देखना, बड़ा सपना देखना और उस सपने को दोस्तों पूरा करने के लिए अपना जुनून, अपना हौसला, अपना पागलपन लगाना दोस्तों, इसे कहते हैं जिंदगी। क्या इसे जिंदगी कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं। ये लीजिए दोस्तों आज का पहला सवाल आपके सामने। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, जो भूमध्य सागर है इसकी कुंजी किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए गौर से, यहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा, ये देखना, ये दोस्तों भूमध्य सागर है। क्या है? ये भूमध्य सागर है दोस्तों। और इस भूमध्य सागर के जस्ट दोस्तों यहां पर देखना एक कुंजी स्थित है, मतलब इसका एंट्री गेट, इसे कहते हैं जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिखना, जिब्राल्टर की जो दोस्तों संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, इसे कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। किस किस को जोड़ती है? तो दोस्तों यहां पर स्थित है अटलांटिक महासागर, और यहां क्या स्थित है? भूमध्य सागर। तो लिखना दोस्तों, किस किस को जोड़ेगी? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्या? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम किसका है दोस्तों? नोट कर लेना, जिब्राल्टर जलसंधि का है, इसे ही भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और पूछे किन किन देशों के बीच में है, तो ऊपर तो दोस्तों स्पेन है और नीचे कौन है? मोरक्को। लिख लो इस क्वेश्चन को, ये किस किस के बीच में दोस्तों? स्पेन और मोरक्को, इनको अलग करने का काम करती है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं दोस्तों? नोट करना, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो दोस्तों स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी दोस्तों, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन छपता है रसगुल्ला। और तू भी ध्यान रखना, अब की बार डीजे पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी जय माता दी। तो दोस्तों ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। क्या? अफ्रीका महाद्वीप। अब देखना इसके जस्ट ऊपर से दोस्तों यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और नीचे से दोस्तों तो लिखना, इसे कहते हैं मकर रेखा दोस्तों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये वाली रेखा है 0 डिग्री। तो एकमात्र महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी जय माता दी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य जो रेखा है ना दोस्तों, ये किस झील से गुजरती है? तो नोट करना, अफ्रीका की दोस्तों विक्टोरिया झील से। कहां से मेरी जान? तो अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है दोस्तों यहां से गुजरती है। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि भूमध्य रेखा किस झील
झील के बीचों बीच से निकलती है, विक्टोरिया झील से। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो नोट करो दोस्तों, यहां पर नदी है कांगो नदी। कौन सी? कांगो। हर चीज बताऊंगा, चिंता मत करो। कांगो दोस्तों क्या है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है दोस्तों कांगो। अब तुम बताओ, इंडिया में वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? छाप दो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? आइए देखिए दोस्तों, यहां पर ये जनजाति है बुशमैन। कौन सी है? बुशमैन जनजाति। कहां मिलती है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल। कहां? कालाहारी। और यहां देखो, यह है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। तो लिख लेना, बुशमैन जनजाति कहां मिलती है? तो बुशमैन जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। और कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना। कौन सा देश है दोस्तों? बोत्सवाना देश है, यहां पर स्थित है बुशमैन जनजाति। अब देखिए, और बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति है दोस्तों अफ्रीका के अंदर। पहला नाम लिखना दोस्तों, यहां पर स्थित है पिग्मी। कौन सी है? पिग्मी जनजाति, जो कि दोस्तों सबसे छोटे कद की जनजाति है, कांगो के अंदर स्थित है। केन्या के अंदर दोस्तों एक जनजाति है मसाई। इसको ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। केन्या के अंदर दोस्तों एक जनजाति है, इसका नाम है मसाई जनजाति। कौन सी है? मसाई जनजाति। तो तीनों ध्यान रखना। अगर पूछे दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में कौन सी है, तो वो तो दोस्तों बुशमैन। कौन सी? बुशमैन। अगला दोस्तों पूछ ले आपसे पिग्मी जनजाति, ये कांगो दोस्तों कांगो के अंदर है। और तीसरा आपसे पूछ ले, और वो है दोस्तों केन्या। इसमें ध्यान रखना मसाई जनजाति। कौन सी? मसाई। और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों भारत में कौन सी रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। अगला क्वेश्चन देखना, किम्बरले की खान किसके लिए फेमस है? पहला क्वेश्चन तो ये खान कहां स्थित है? लिखना दोस्तों साउथ अफ्रीका। कहां? किम्बरले की जो खान है ये स्थित है साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, किसके लिए फेमस है? दोस्तों नोट कर लो, डायमंड। किसके लिए? डायमंड, हीरे के लिए फेमस है। और तुम हो हमारा डायमंड। क्या तुम हमारा डायमंड हो? लिख लो दोस्तों, साउथ अफ्रीका हीरा किसके लिए? हीरे के लिए फेमस है। दोस्तों ध्यान रखना, किम्बरले की खान। साउथ अफ्रीका में ही दोस्तों सोना मिलता है। क्या मिलता है? सोना। और स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? वो कहते हैं जोहान्सबर्ग। लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, वो है दोस्तों जोहान्सबर्ग। कौन सा है? जोहान्सबर्ग। और दोस्तों ये भी कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो किम्बरले डायमंड के लिए फेमस है दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर। और अगर आपसे पूछे दोस्तों जोहान्सबर्ग ये किसके लिए? गोल्ड के लिए फेमस है। ये भी दोस्तों कहां पर स्थित है? साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण मरुस्थल है ना, सबकी सबको दोस्तों लपेटते हैं। आइए मेरे साथ इस फोटो को थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों। अब देखिएगा विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल जो आपके सामने है। पहला पॉइंट तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कहां से? यहां पर स्थित है, नोट करना, पेटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेटागोनिया मरुस्थल है। तो अर्जेंटीना के अंदर दोस्तों पेटागोनिया मरुस्थल। इसके जस्ट ऊपर यहां दोस्तों फटाफट बताओ, आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल है। जिस दिन मैं आपसे कहूंगा ना विश्व मेरी तरफ से समाप्त होता है, उस दिन देखना दोस्तों ये सब की सब जो है ना तुम्हें अपने आप याद होंगे। देखना
पैटागोनिया मरुस्थल ये साउथ अमेरिका में दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल ये भी कहां पर है, साउथ अमेरिका। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। लिखना, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इसके बाद में यह है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका। और इस अफ्रीका में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा है, सहारा मरुस्थल दोस्तों। और इसके जस्ट नीचे अगर आपको याद हो, यहां स्थित है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल। तो ये दोनों की दोनों दोस्तों अफ्रीका के अंदर स्थित है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है क्या, ये जो महाद्वीप है यूरोप दोस्तों, इसमें ध्यान रखना कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है। एशिया की बात करूं दोस्तों, तो एशिया के अंदर चीन में एक मरुस्थल है, उसका नाम है टकला मकान मरुस्थल। क्या रसगुल्लो, हाँ, इसका नाम किसने रखा था, टकला मकान मरुस्थल। और चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है दोस्तों, नोट कीजिएगा, उसका नाम है गोबी का मरुस्थल। कौन सा है, गोबी का मरुस्थल, चीन और मंगोलिया की सीमा पर। फिर सुनिएगा, आटाकामा मरुस्थल दोस्तों, अगर पूछे आपसे आटाकामा और पैटागोनिया दोनों की दोनों दोस्तों कहां पर है, साउथ अमेरिका। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, अफ्रीका में दोस्तों सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल स्थित है। उसके बाद में अगर पूछे चाइना में दोस्तों टकला मकान मरुस्थल है, इसके साथ में ही चाइना और मंगोलिया की सीमा पर गोबी का मरुस्थल स्थित है। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, रब अल खाली। कहां स्थित है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। सॉरी, साउथ दोस्तों लिखना, यह स्थित है सऊदी अरब के अंदर। क्या, यहां पर स्थित है रब अल खाली मरुस्थल। तो रब अल खाली दोस्तों ये स्थित है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सा क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल कहां स्थित है, तो नोट कर लेना अफ्रीका में स्थित है, सबसे बड़ा दोस्तों मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, पाम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हो किस नदी के किनारे दोस्तों ताड़ के वृक्ष है, वो है, ध्यान रखना, नाइजर नदी। कौन सी नदी है, नाइजर। ये देखो दोस्तों कौन सी नदी है, नाइजर नदी। इसके किनारे दोस्तों कौन सा, लिख लेना, ताड़ के वृक्ष स्थित हैं इसके किनारे। इसीलिए दोस्तों नाइजर नदी को क्या बोलते हैं, नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। और किस देश को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं, नाइजीरिया। लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे किस देश को पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है, नाइजीरिया। एक रसगुल्ला पूछ रहा है, सर आपने नॉर्थ अमेरिका में एक भी मरुस्थल नहीं बताया। तो लिख लो दोस्तों, जो नॉर्थ अमेरिका है इसके अंदर जो मरुस्थल है ना, उसका दोस्तों नाम लिखिएगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोस्तों मोजेब मरुस्थल है। कौन सा है, मोजेब मरुस्थल जो है ये कहां स्थित है, उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो नोट कर लेना, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों मोजेब मरुस्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये तो चलो नाइजर नदी हो गई। क्या, नाइजर दोस्तों। इसके बाद मैंने डिस्कस किया आपको कि भूमध्य रेखा को, सुनना गौर से, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों, वो ध्यान रखना आप सभी, कांगो नदी है। लेकिन मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, मकर रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी जो है ये दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो कर्क रेखा को माही नदी दोस्तों, अगर पूछे मकर रेखा को वो दोस्तों लिम्पोपो नदी। और अगर आपसे पूछे भूमध्य रेखा को दोस्तों, ये नदी है आपके कांगो नदी। कौन सी, कांगो। आगे बढ़िए, आसमान दोस्तों, आसवान बांध। कौन सा बांध है, आसवान बांध किस नदी के किनारे स्थित है, सबसे लंबी नदी दुनिया की, और वो है दोस्तों नील नदी। कौन सी है, सबसे लंबी नदी है दुनिया की, उसका नाम है नील नदी। और इस नील नदी के ऊपर दोस्तों एक बांध है,
उसका नाम है आसुआन बांध। कौन सा बांध है? आसुआन बांध। नील नदी कहां से स्टार्ट होती है? तो लिखना दोस्तों, जो नील नदी है ये स्टार्ट होती है विक्टोरिया झील। कहां से? विक्टोरिया झील से दोस्तों नील नदी स्टार्ट होती है और फिर दोस्तों ये ऊपर की तरफ बहती है। इसी में दोस्तों एक नदी मिलती है, ध्यान रखना विक्टोरिया झील से कौन सी नदी स्टार्ट होती है? तो दोस्तों नोट कर लेना, विक्टोरिया झील से नील नदी स्टार्ट होती है और दोस्तों इसी नदी के ऊपर मिस्र इजिप्ट के अंदर एक बांध स्थित है जिसे आसुआन बांध कहते हैं। इसी फोटो को यहां पर देखिए, क्या समझ लो भाई साहब, अफ्रीका जो है ना, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एक रसगुल्ला कह रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाई आपने। ये तो मुझे ही पता है ना दोस्तों कि मेरा हाथ जो है कितना दर्द कर रहा है दोस्तों, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है ना। ये देखिए विक्टोरिया झील दोस्तों यहां पर स्थित है। यहां से दोस्तों नील नदी आगे बढ़ती है, यहां से निकलती है व्हाइट नील। कौन सी दोस्तों? व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से। ब्लू नील आती है दोस्तों यहां से, क्या यहां से आती है ब्लू नील। व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में कहां बनती है? तो लिखना दोस्तों ये दोनों की दोनों खार्तूम। कहां? ये दोनों की दोनों दोस्तों खार्तूम स्थान पर बनती है। और अगर आपसे पूछ ले ये दोस्तों आगे बढ़ते हुए इसमें बांध कौन सा है? आसुआन बांध। कौन सा बांध है? आसुआन बांध स्थित है। क्या कह रहा है रसगुल्ला? एक कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास है, एक कह रहा है कि सर लेफ्ट साइड थोड़ी राइट साइड है ना। अरे मेरी जान, बिल्कुल लाइव क्लास है, क्या एकदम लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव ही तुम्हारे सामने चल रही है दोस्तों। और है ना तुम्हारे जितने भी कमेंट आ रहे हैं सब की सब कमेंट पहुंच रहे हैं ना, सारे कमेंट पहुंच रहे हैं। चिंता मत कीजिए, क्या चिंता मत कीजिए, सारे कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं दोस्तों। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, खार्तूम, आसुआन बांध, जो भी तुम्हारी इच्छा है, कन्हैया लाल, उमेश, अर्जुन, किरण, अभिनंदन, ललित, गौरव सरकार, रसगुल्ला, सबके कमेंट आ रहे हैं ना। हाँ तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो देखना आसुआन बांध किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लिख लेना नील नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे नील नदी दोस्तों कहां पर नील नदी बनती है तो लिख लेना खार्तूम स्थान पर बनती है। खार्तूम किसकी राजधानी है दोस्तों? ये नोट करना, सूडान की राजधानी है खार्तूम। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं दोस्तों? लिखना इजिप्ट को कहते हैं नील नदी का वरदान। किसको? मिस्र या फिर दोस्तों इजिप्ट जो है इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन सा है? तो नोट कर लो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना इसका नवीनतम देश अगर आपसे पूछे तो वो है साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश है। आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कौन से नंबर का देश है? तो लिख लो भाई साहब 193, क्या 193 नंबर का देश है। साउथ सूडान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में छापो साउथ सूडान की जो राजधानी है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो नोट कर लेना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। टोटल देश कितने हैं? 193, 193 दोस्तों टोटल देश है। अब कमेंट बॉक्स में छाप दो साउथ सूडान जो है इसकी राजधानी कहां पर स्थित है? तो नोट करना जुबा के अंदर। कहां दोस्तों? लिखना साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। इसको ढंग से नोट करना दोस्तों। अगर तुमसे एक सवाल मैं पूछ लूं IMF का नवीनतम देश कौन सा है? बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे पूछ ले IMF दोस्तों इसका नवीनतम जो मेंबर है वो कौन सा देश है? इसका नवीनतम मेंबर कमेंट बॉक्स में छाप दो। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार
काटती है। अभी डिस्कस किया मैंने दोस्तों कांगो नदी, कौन सी नदी है? कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये दोस्तों कांगो नदी है, ये 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। कांगो नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है स्टैनली वाटरफॉल। लिखना दोस्तों, इसी नदी के ऊपर एक वाटरफॉल है स्टैनली जलप्रपात। कौन सा वाटरफॉल है? स्टैनली वाटरफॉल। तो इस क्वेश्चन को भी छापना। एंडोरा, खतरनाक, क्या खतरनाक दोस्तों, लिखना एंडोरा जो है दोस्तों ये IMF का 190वां मेंबर है। क्या IMF का नवीनतम देश दोस्तों एंडोरा है। और अगर पूछे यूएनओ का कौन सा है, वो दोस्तों साउथ सुडान है। कौन सा? साउथ सुडान। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, वो दोस्तों कांगो नदी है। ये भी ध्यान रखना उल्टे यू आकार में काटती है। क्या? कौन से आकार में? उल्टे यू आकार में काटती है। और इसी नदी के ऊपर दोस्तों एक वाटरफॉल है स्टैनली जलप्रपात। क्या नाम है? स्टैनली जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक तो तरीका है केवल दोस्तों घास के मैदान पढ़ा दो, दूसरा तरीका है भाई साहब जितने भी घास के मैदान पूरे विश्व के अंदर है सबकी सबको एक साथ लिखा दो। उठा लो पेन और रच दो इतिहास। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेगा घास के मैदान तो नोट करना स्टार्ट करना। उत्तर दोस्तों अगर पूछे आपसे उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर लिखिएगा प्रेरीज घास का मैदान। कौन सा? प्रेरीज। अगर पूछे दोस्तों अर्जेंटीना में कौन सा है, तो अर्जेंटीना में लिखना पंपाज। कौन सा है? पंपाज। अगर पूछे वेनेजुएला में कौन सा है, तो लिखना दोस्तों लानोज। क्या है? लानोज जो है वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन दोस्तों अफ्रीका में कौन सा है? सवाना घास का मैदान। कौन सा? सवाना। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है दोस्तों? वेल्स घास का मैदान। कौन सा है? वेल्स घास का मैदान। इसके बाद अगर पूछ ले दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में लिखिएगा डाउन्स घास का मैदान। कौन सा है? डाउन्स घास का मैदान। हंगरी में कौन सा है, तो हंगरी में दोस्तों पुस्ताज घास का मैदान। कौन सा है? पुस्ताज घास का मैदान। तो ये दोस्तों सारे के सारे घास के मैदान है, अच्छे से नोट कर लेना। अगर तुम्हें सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में छपते हैं। क्या? हर एग्जाम में आएंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ लेना। और हां, अगर सच में सिलेक्शन चाहिए ना दोस्तों, तो ज्ञान मत लो, सीधा सिलेक्शन लो। क्या? सीधा सिलेक्शन लो। ज्ञान तो सिलेक्शन के बाद में भंडारा लग रहा है दोस्तों, जितना चाहिए लेना है ना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। यूरोप के अंदर लिखना स्टेपीज घास के मैदान। कहां है दोस्तों? यूरोप में लिख लीजिए स्टेपीज घास के मैदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए फेमस है? मैंने आपको दिखाया था ना दोस्तों, अब फोटो देखिए। क्या अगर ऐसा भाई साहब इंडिया में हो जाए ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दोस्तों झोला उठाकर कहां चल दे? हम चल दे दोस्तों सोना लेने। क्या? हाँ, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे को रोना। तो लिख लो दोस्तों जोहान्सबर्ग सोने के लिए फेमस है। किसके लिए? गोल्ड जो है दोस्तों इसके लिए फेमस है जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देखना, WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? कौन कौन बताएगा इस संधि का नाम कि WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? संधि का नाम बताना है, बहन जी का नाम नहीं बताना दोस्तों, संधि का नाम। क्या? संधि का नाम बताओ। इन बहन जी को तो आप जानते होंगे, ये अपनी दोस्तों नागोजी ओंकाजा इवेला बड़ी खुश हैं, बहुत दिन बाद आई है दोस्तों क्लास में नागोजी ओंकाजा इवेला। इस नाम को ढंग से लिख लेना भाई साहब, पेपर में तुम्हारा आमना सामना होगा नागोजी ओंकाजा इवेला से। WTO की पहली
महिला महानिदेशक कौन है? तो लिख लो दोस्तों, WTO की पहली महिला महानिदेशक है वो है दोस्तों, नोट कर लो, पहली महिला महानिदेशक वो है, ध्यान रखना दोस्तों, नागोजी ओंकाजा-इवेला। किस देश की है? नाइजीरिया। किसकी दोस्तों? ये ध्यान रखना, किस देश की है? नाइजीरिया की है दोस्तों, नागोजी ओंकाजा-इवेला। कौन सी संधि है? लिखो भाई साहब, संधि का नाम है मराकेश संधि। कौन सी है? मराकेश संधि। तुम तो मर गए इसके ऊपर दोस्तों, है ना? तो लिख लो मराकेश संधि। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्या बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है? अगर आपसे पूछे संधि का नाम कौन सा है? मराकेश संधि है। अगर ये पूछूं मराकेश कहां स्थित है, तो लिख लो मोरक्को के अंदर स्थित है। कहां है? मोरक्को। और मोरक्को किस महाद्वीप में है दोस्तों? लिखना अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को स्थित है। इसी मोरक्को में दोस्तों मराकेश है। और ध्यान रखना, मराकेश संधि कब हुई थी? 1994। कब हुई थी? 1994। और इसी संधि के कारण दोस्तों किसकी स्थापना होती है? WTO 1 जनवरी 1995 को दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यह नदी है दोस्तों लिम्पोपे। कौन सी है? लिम्पोपे नदी। और आपसे पूछे ये नदी कहां स्थित है? अफ्रीका के अंदर दोस्तों ये नदी स्थित है, लिम्पोपे नदी यहां पर स्थित है, लिम्पोपे। फिर याद करो दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है दोस्तों, नोट करना, कांगो नदी। कौन सी है? कांगो। मकर रेखा को दोस्तों लिम्पोपे, और कर्क रेखा को दोस्तों वो है माही नदी। WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? लिखना जिनेवा। कहां दोस्तों? WTO का जो हेड क्वार्टर है वो स्थित है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखना, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोस्तों कि सर शनिवार को गर्लफ्रेंड से बात करनी होती है, इसीलिए थोड़ा जल्दी छोड़ दिया करो। सही बात है ना, 4 दिन बात करेगी बेटा, पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले, फिर जो करना है वो करते रहना। क्या जो करना है करते रहना, एक बार सिलेक्शन ले ले। ये देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे भूमध्य रेखा को किससे दोस्तों? भूमध्य सागर। ये कौन सागर है? ये है दोस्तों भूमध्य सागर। अभी डिस्कस किया था ना दोस्तों, यहां पर कौन सी जल संधि थी? जिब्राल्टर। कौन सी थी? जिब्राल्टर जल संधि। ये भूमध्य सागर था दोस्तों, और यहां पर क्या स्थित है? यह है अटलांटिक सागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इन दोनों के बीच में दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि थी। अब तुम पहुंच गए कहां? भूमध्य सागर में। फिर दोस्तों यहां से देखना, अगर तुम्हें लाल सागर में जाना है, किसमें? लाल सागर में, तो लिख लो दोस्तों, यहां पर स्थित है स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। अब एक सवाल पूछूंगा तुमसे, यहां पर स्थित है मेरे दोस्तों स्वेज नहर, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। और दोस्तों स्वेज नहर किस देश में आती है? तो यहां पर देश है मिस्र। कौन सा है? मिस्र है, जिसे तुम इजिप्ट कहते हो। क्या? जिसे तुम इजिप्ट कहते हो। राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी इसकी काहिरा है। क्या? काहिरा इसकी राजधानी है। अब मैं पूछूंगा तुमसे, बड़े गौर से देखना, क्या बहुत पास से देखना, एक चीज दिखा रहा हूं तुमको दोस्तों, बड़े पास से देखिएगा आप सभी, यहां देखना बड़े गौर से। क्या? बड़े गौर से देखिएगा और बताना मुझे दोस्तों, अगर आप गौर से देख पाओ तो देखकर बताओ मुझे एक बात। यहां पर ये देखना दोस्तों,
यहां देखिए, मैंने आपसे कहा भूमध्य सागर है यहां पर, ठीक है। और दोस्तों यहां पर स्थित कौन है? लाल सागर है। क्या? लाल सागर। इन दोनों के बीच में ये दोस्तों हमने नहर बना दी, इसका नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। लेकिन दोस्तों यहां पर तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? ये वाला स्थान, ये कौन सी खाड़ी है? क्या? अब बताओ तुम, इस खाड़ी का नाम क्या है? अगर तुमसे पूछ ले स्वेज नहर के पास में ये जो खाड़ी है दोस्तों, इस खाड़ी का नाम क्या है? अक्काबा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? लिख लो बेटाओ, अक्काबा। किसकी दोस्तों? अक्काबा की जो खाड़ी है किस में स्थित है दोस्तों? ये देश है जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन। और विश्व की सबसे छोटी खाड़ी है। क्या? विश्व की सबसे छोटी खाड़ी भी दोस्तों यही है, अक्काबा की खाड़ी। तो अगर आपसे पूछ ले इस खाड़ी का नाम दोस्तों अक्काबा की खाड़ी, पूछे दोस्तों किस देश में है? जॉर्डन के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछ ले सबसे छोटी खाड़ी है पूरे विश्व की दोस्तों अक्काबा की खाड़ी। चलिए आगे बढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है? तुम तो इसको देखो। क्या? तुम इसको देखो भाई साहब, ये जनजाति कौन सी है? इसका नाम है मसाई। क्या? हाँ रसगुल्लो, खतरनाक भाई। क्या? खतरनाक जनजाति है मसाई जनजाति। क्या दोस्तों? मसाई जनजाति। ऐसा फोटो तो मैं बनाता हूं। क्या? हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही फोटो बनाता हूं मैं। जब भी आप देखोगे ना कुछ इस प्रकार का ही फोटो होता है। तो ये है दोस्तों मसाई। कौन सी? मसाई। कहां मिलती है मसाई जनजाति दोस्तों? केन्या के अंदर मिलती है। कहां मिलती है? केन्या। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? केन्या की राजधानी है नैरोबी। कौन सी है? नैरोबी। और नैरोबी में किसका मुख्यालय स्थित है? तो नैरोबी के अंदर दोस्तों छापिएगा आप UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। ध्यान रखना, सर आपकी गर्लफ्रेंड है। अरे रसगुल्ला तू पढ़ ले चुपचाप। क्या? पढ़ ले तू चुपचाप। लिखना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972। कब हुई थी? 5 जून 1972। इसीलिए 5 जून को कौन सा दिवस है? तो 5 जून को दोस्तों नोट करना विश्व पर्यावरण दिवस है। तो UNEP का मुख्यालय दोस्तों केन्या के अंदर नैरोबी में स्थित है। जनजाति का नाम ध्यान रखना दोस्तों मसाई जनजाति। कौन सी? मसाई। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? अब बताओ तुम भाई साहब, तुमसे क्वेश्चन पूछा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? आधे लोग तो भाई साहब क्या ठोक देंगे इसमें? विक्टोरिया झील के बारे में। किसके? विक्टोरिया झील। अरे रसगुल्लो, विक्टोरिया जो झील है, ये झील दोस्तों लिखना, ये वही झील है जहां से भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या? भूमध्य रेखा गुजरती है। उस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। लेकिन अगर पूछ ले विक्टोरिया वाटरफॉल दोस्तों ये किस नदी पर? लिम्पोपो, नील नदी। सब तुक्केबाज। क्या? तुम सब तुक्केबाज हो। तुम्हारे सपनों में आऊंगा आज मैं। क्या? पक्का तुम्हारे सपनों में आऊंगा और घुमा के सीधा सुदर्शन चक्र मारूंगा। अरे लिखो जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है? जाम्बेजी। हर जगह तुक्का मत मारा करो भाई साहब, लिख लेना जाम्बेजी नदी के ऊपर है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा? विक्टोरिया वाटरफॉल दोस्तों जाम्बेजी। अगर मैंने अभी बताया आसवान बांध दोस्तों, वो किसके ऊपर था? आसवान बांध नोट करना, नील नदी के ऊपर था। स्टैनली वाटरफॉल दोस्तों वो कांगो नदी के ऊपर था। और हमने बात की दोस्तों आपसे जाम्बेजी नदी, इसके ऊपर कौन सा है? विक्टोरिया वाटरफॉल इसके ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये वाला वाटरफॉल है दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना 2020, 2021 नहीं पूछा। क्या? 2021 नहीं 2020 पूछा
पूछा है? क्योंकि दोस्तों ये 2020 में जिसको मिला था ना, वो बंदा था मॉरिशस। कहां का? ये देखो, ये है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है दोस्तों? लिखना, मॉरिशस जो है इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट लुइस दोस्तों, ये इसकी राजधानी है। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर आपसे पूछूं मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। इन्हीं को दोस्तों पद्म विभूषण 2020 दिया गया। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या? अभी दोस्तों हाल ही में इनका निधन हो गया। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट का निर्माण भारत ने करवाया। मॉरिशस ने दोस्तों तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की। नोट करना, मॉरिशस ने दोस्तों तेल रिसाव के कारण किसकी घोषणा की थी? पर्यावरण आपातकाल की। मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये भारत के द्वारा करवाया गया। और अगला क्वेश्चन 2021 में दोस्तों किसको दिया गया? 2021 में छापना जापान के शिंजो अबे। किसको दोस्तों? जापान के शिंजो अबे जो है दोस्तों, इन्हें नोट करना, शिंजो अबे को 2021 का पद्म विभूषण ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखना, लाल सागर व अदन की खाड़ी को, किसको? लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले लाल सागर और अदन की खाड़ी, तुम सभी के कमेंट आ रहे हैं, चुपचाप पढ़ लो यार। क्या? चुपचाप पढ़ लो, याद करो उस पड़ोसी को, कितना सताया है दोस्तों उसने। इतनी सारी भर्तियां दस्तक दे चुकी हैं। अगर अब की बार सिलेक्शन नहीं लिया ना दोस्तों, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जितना तुम्हारे अंदर जान है ना दोस्तों, उतनी जान लगा के तुम जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर दोस्तों आपको पढ़ना है। क्या? वहां पर आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर बस ये सोच लेना कि मुझे अब की बार सिलेक्शन चाहिए। क्या? अब की बार सिलेक्शन चाहिए। एक बार सिलेक्शन लो। मां बाप को दोस्तों ये कहने का मौका दो कि मैं रुपेश का पिता हूं, मैं अनिरुद्ध की मां हूं, मैं दोस्तों प्रेम का पिता हूं, मैं पूजा की मम्मी हूं, मैं नरेंद्र का पिता हूं, मैं करण की मम्मी हूं, मैं पूजा की मम्मी हूं, मैं राकेश का पिता हूं, मैं रूपा, आरती, अभिनय, मतलब ये कहने का मौका दो। उस दिन देखना तुम्हारा दोस्तों सिर जो है ना, मतलब इतनी खुशी होगी ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तुम जहां भी पढ़ो यार, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, तो तुम जहां पढ़ो बस पढ़ लिया करो। क्या? पढ़ लिया करो। कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं रखा जान, तुम्हारे आज कमेंट दिखेंगे, कल नहीं दिखेंगे। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, चुपचाप पढ़ लो। क्या? पढ़ लो। देखिए, लाल सागर और दोस्तों अदन की जो खाड़ी है, इनको कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि फोटो में ही दिखा देता हूं आपको दोस्तों। देखिए, अगर आपसे पूछ ले लाल सागर और अदन की खाड़ी, ये दोस्तों लाल सागर था। क्या? ये लाल सागर था। और यहां पर दोस्तों कौन है? अदन की खाड़ी। इनके बीच में दोस्तों जल संधि है, इसका नाम है बाब उल मंदेव। कौन सी है? लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि बाब उल मंदेव जल संधि। कौन सी? बाब उल मंदेव जल संधि। इसी जल संधि का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छापो। इसी जल संधि का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप दो। यहां पर स्थित है बाब उल मंदेव की जल संधि। इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बाब उल मंदेव जल संधि का दूसरा नाम दोस्तों फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? बाब उल मंदेव जल संधि, जल्दी नाम बताओ। दूसरा क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्या? लिखना दोस्तों, आंसुओं का प्रवेश द्वार। इसी नदी को, इसी जल संधि को कहते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्या? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को पता है दोस्तों, किलिमंजारो। क्या सभी को पता होना चाहिए? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये अगर अफ्रीका है दोस्तों, तो इस अफ्रीका में यहां पर स्थित है किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। और अगर मैं आपसे पूछूं किस देश के अंदर है, तो लिखना तंजानिया के अंदर है। कहां है दोस्तों? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो लिखना दोदोमा। ये दोस्तों इसकी राजधानी है तंजानिया की। और अगर पूछो तंजानिया किसके लिए फेमस है, तो तंजानिया का दोस्तों एक बंदरगाह है, उसका नाम नोट कीजिएगा, जंजीबार। क्या दोस्तों? तंजानिया का एक बंदरगाह है, उसका नाम है जंजीबार बंदरगाह। और अगर आपसे पूछ ले ये जंजीबार जो बंदरगाह दोस्तों किसके लिए फेमस है, तो लिखना लोंग के लिए। किसके लिए? लोंग द लस्कारा, बेबी तेरी जान से प्यारा। कुछ याद आया आपको? लोंग द लस्कारा, बेबी तेरी जान से प्यारा। तो अगर आपसे पूछ ले लोंग के लिए कौन सा आइलैंड फेमस है, जंजीबार आइलैंड। कौन सा? जंजीबार। ये कहां स्थित है? ये दोस्तों तंजानिया के अंदर स्थित है। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा दोस्तों इसकी राजधानी है। और इसी किलिमंजारो को किसने फतेह किया? एशिया की सबसे छोटी दोस्तों बच्ची, उसका नाम है ऋत्विका श्री। क्या नाम है? ऋत्विका श्री दोस्तों 9 वर्ष की है। कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की ऋत्विका श्री। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न देशों की राजधानी बताओ। सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी लिखिए दोस्तों, इसकी राजधानी है खार्तूम। क्या? खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी। ब्लू नील और व्हाइट नील ये दोनों आपस में कहां मिलती है? यही दोस्तों मिलती है खार्तूम। लिखना अगर पूछे व्हाइट नील दोस्तों और ये जो ब्लू नील है ये आपस में कहां मिलती है? ये दोनों की दोनों दोस्तों मिलती है आपस में खार्तूम। कहां मिलती है? खार्तूम। राजधानी किसकी है? ये दोस्तों सूडान की राजधानी। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? छाप लेना, तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। क्या? दोदोमा इसकी राजधानी। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी लिखना नैरोबी। क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। मिस्र की राजधानी क्या है? देखिए मिस्र कह दूं या इजिप्ट कह दूं, है ना? मिस्र कह दूं या इजिप्ट कह दूं दोस्तों, इसकी राजधानी छापिएगा काहिरा या कैरो। क्या? काहिरा या कैरो दोस्तों ये राजधानी है मिस्र या इजिप्ट की। तो दोस्तों ध्यान रखना, मिस्र या इजिप्ट इसकी राजधानी कौन सी है? काहिरा या फिर कैरो। नील नदी का वरदान मिस्र को ही कहा जाता है। दक्षिण सूडान की राजधानी, तो लिखना मेरी जान, ये राजधानी है जुबा। कौन सी है? जुबा। और दोस्तों यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? वो है दक्षिण सूडान। और सबसे खतरनाक इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। क्या दोस्तों? इस क्वेश्चन को नोट करना, अदिस अबाबा ये दोस्तों इथोपिया की राजधानी है। और अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर कहां पर है? वो दोस्तों यहां पर स्थित है। तो लिखना अफ्रीका संघ। किसका? अफ्रीका संघ का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? अदिस अबाबा के अंदर स्थित है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, यही वो राजधानी है जो बार बार दोस्तों आपसे कहां पर? अफ्रीका के अंदर पूछी जाएंगी। कौन कौन सी? तो नोट करना, सूडान खार्तूम दोस्तों, तंजानिया दोदोमा, केन्या नैरोबी, मिस्र काहिरा, दक्षिण सूडान दोस्तों जुबा, इथोपिया अदिस अबाबा। ठीक है। और अदिस अबाबा में ही दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? यह ध्यान रखना, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय। एक सवाल और पूछता हूं दोस्तों, सोच के बताना। क्या? आराम से सोच के बताना दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार, क्या 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्या किसे दिया गया?
सोच करके जवाब देना। क्या सोच कर जवाब देना। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तुम जवाब दो। इतने मैं दोस्तों अफ्रीका बनाऊं क्या? इतने अफ्रीका बना दो, तुम जवाब दो। बताओ 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। 2020 का तो आपको पता ही है दोस्तों किसको दिया गया। 2020 का तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको दिया गया। लेकिन 2019 वाला फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अबी अहमद अली। क्या अबी अहमद अली? यही चाहिए दोस्तों। क्या यही चाहिए? बस थोड़ा सा तुम है ना अंत तक क्या करना दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो ना, तुम तब तक बस जैसे भी तुम्हें जुड़े रहना है, मेरे साथ में जुड़े रहना दोस्तों, उत्कर्ष के साथ में। देखिए सभी को तो संतोष दोस्तों भगवान भी नहीं कर सकता, मैं तो छोड़िए ना, फिर भी अपनी तरफ से यकीन मानिए दोस्तों, मतलब सच बता रहा हूं अपने परिवार की दोस्तों, फूल पत्ती वाले परिवार की कसम खा के बता रहा हूं कि वैक्सीन से इतना दर्द हो रहा है ना, ये वाला हाथ दोस्तों लेफ्ट वाला, फिर भी मेरे चेहरे से आपको ना नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर भी दोस्तों क्या है, कोई भी परेशानी आए। तुम हंसते रहो और जम के मेहनत करते रहो। तो लिखना अबी अहमद अली। क्या अबी अहमद अली दोस्तों, ये है 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा यहां पर, क्योंकि दोस्तों ये इथोपिया के ही रहने वाले हैं। कहां के? इथोपिया के रहने वाले हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इथोपिया और इरिट्रिया, इन दो देशों के बीच में सीमा विवाद था। क्या इन दो देशों के बीच में सीमा विवाद था। इस सीमा विवाद को किसने दोस्तों मिटाया? इथोपिया और इरिट्रिया, इनके बीच में जो सीमा विवाद है, इसको दोस्तों समाप्त किसने किया? अबी अहमद अली के द्वारा किया गया। इसीलिए 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों अबी अहमद अली को दिया गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो लिखना दोस्तों रब अल खाली। कौन सा है? रब अल खाली। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहां स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, ये स्थित है सऊदी अरब के अंदर। क्या सऊदी अरब जो है दोस्तों, इसके अंदर स्थित है रब अल खाली मरुस्थल। चलिए दोस्तों फोटो बनाता हूं मैं आपके सामने। ये तो हो गया अफ्रीका। क्या अफ्रीका? इस अफ्रीका के बाद में तुम देखना यहां पर दोस्तों कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यह है अरब प्रायद्वीप। क्या नाम है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। देखिए अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा, क्या विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। इसी अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है दोस्तों सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। इसी सऊदी अरब में दोस्तों कौन सा मरुस्थल स्थित है? रब अल खाली, जो कि दोस्तों सबसे रेतीला मरुस्थल है। इसके साथ में नैफूद मरुस्थल दोस्तों, ये भी यहीं पर स्थित है। तो नैफूद भी कहां पर है दोस्तों? सऊदी अरब के अंदर। मक्का मदीना हज की यात्रा दोस्तों, ये भी सऊदी अरब के अंदर। और रब अल खाली मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हम डिस्कस कर चुके हैं, अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर को दोस्तों जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में छाप दो फारस की खाड़ी। अभी तक मैंने आपको कितनी दोस्तों कितनी जल संधि बताई, तो एक बार आइए, क्या एक बार आइए मेरे साथ में देखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे फारस की खाड़ी और ओमान
सागर को जोड़ने वाली जल संधि। मैं आपको वर्ल्ड का फोटो दिखाता हूं और उसमें जितनी भी जल संधियां दोस्तों आपको पढ़ाई गई हैं अभी तक, वो सभी की सभी जल संधियां मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिएगा एक बार दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि ओमान सागर और फारस की खाड़ी को दोस्तों जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, देखिए यहां पर देखिए स्टार्ट कहां से किया था, यहां से किया था दोस्तों बेरिंग जल संधि। कौन सी है, बेरिंग जल संधि। फोटो लेना अंत में, ठीक है। बेरिंग जल संधि दोस्तों यहां पर स्थित थी। फिर मैंने आपको बताया था यहां पर स्थित है पनामा नहर। कौन सी नहर है, पनामा नहर दोस्तों स्थित है। इसके बाद में यहां पर एक जल संधि है मैगलेन जल संधि। कौन सी है, मैगलेन जल संधि। सऊदी दोस्तों आपके पूछ ले कहां पर स्थित है, साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां स्थित है जिब्राल्टर। कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। यहां से अब देखना कैसे याद करते हैं, देखो मेरी जान, यहां से मैंने स्टार्ट किया, तुम यहां से एंट्री करके भूमध्य सागर में, है ना, जिब्राल्टर जल संधि से। फिर दोस्तों भूमध्य सागर से लाल सागर में किससे आगे, सुएज नहर से। किससे, सुएज नहर से। फिर लाल सागर से दोस्तों अदन सागर में किससे आगे, तो याद कर लो भाई साहब, ये आए बाब उल मंदेव। किससे है, बाब उल मंदेव। यहां से आगे बढ़े दोस्तों, यहां पर कौन सी जल संधि है, यह है ध्यान रखना दोस्तों, हारमुज जल संधि। कौन सी है, हारमुज जल संधि। तो दोस्तों फारस की खाड़ी, किससे, फारस की खाड़ी को और ओमान सागर से जोड़ने वाली जल संधि वो है दोस्तों हारमुज जल संधि। फिर मैं यहां से आगे बढ़ा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, लिख लो दोस्तों, इसके बीच में स्थित है पाक चैनल। कौन सा है, पाक। आ गया दोस्तों तुम्हारा नल्ला पाकिस्तान। कौन, लिखना, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा चैनल है, तो इसका नाम है PALK, पाक चैनल। कौन सा दोस्तों, पाक जल संधि, पाक PALK। किस किस के बीच में, तो नोट कर लो, भारत और श्रीलंका के बीच में, और पाकिस्तान आया दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी। आगे बढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आई थी मलक्का जल संधि। याद है आपको, अभी गायत्री मंत्र सुनाऊंगा आपको सभी जल संधियों का। यहां पर आई दोस्तों मलक्का जल संधि, जो कि मलेशिया और सुमात्रा को दोस्तों अलग करती है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करा और यहां तक दोस्तों पहुंच गया। फिर सुनना एक बार, अब कान अपनी आंखें बंद कर लो दोस्तों और अपना अज्यूम करना, क्या देखना मैंने आपको जहां से स्टार्ट किया था मैं आपको वहां तक ले जा पाया या नहीं पाया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेरिंग जल संधि दोस्तों याद आनी चाहिए आपको, अलास्का के पास में। पनामा जल संधि दोस्तों नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में। दोस्तों पनामा के बाद में मैगलेन जल संधि दोस्तों साउथ अमेरिका के अंतिम स्थान पर है, चिली अर्जेंटीना के बीच में। इसके बाद दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर और दोस्तों भूमध्य सागर के बीच में। इसके बाद दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन सी है, उसका नाम है सुएज नहर। कौन सी, सुएज नहर। फिर दोस्तों लाल सागर और अदन की खाड़ी दोस्तों इनके बीच में स्थित है बाब उल मंदेव की जल संधि। फिर दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों, हारमुज जल संधि। फिर दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि। फिर दोस्तों मलेशिया और सुमात्रा के बीच में स्थित है मलक्का जल संधि। ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है दोस्तों और नीचे वाला, तो ध्यान रखना, टोरस और बोस जल संधि। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो नोट करना दोस्तों, ये जो नदी है इसका नाम है दजला फरात। क्या है, दजला फरात दोस्तों ये नदी है। कहां स्थित है, बगदाद के अंदर स्थित है। और दोस्तों बगदाद जो है
वो किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। किसकी? इराक की राजधानी है बगदाद दोस्तों। और ध्यान रखना यहीं पर स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता बगदाद दोस्तों यहां पर इराक के अंदर स्थित है। अब आप बताओ मुझे कि जो मैंने आपको 50 मिनट में जो भी पढ़ाया दोस्तों, आपको मतलब आपको लगा कि हाँ कुछ पढ़ा है आपने, कुछ आपको शुरू से अंत तक रिवाइज हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। क्या? 7 फेरों वाली सीरीज दोस्तों स्टार्ट नहीं की है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ये 7 फेरों वाली जो सीरीज है ना, वो दोस्तों इसी दिन टिग्रिस यूफ्रेटस, इसकी भी दोस्तों समस्या दूर कर दो। दजला फरात का वर्तमान में नाम कौन सा है? वर्तमान में लिखना दोस्तों, टिग्रिस यूफ्रेटस नदी कहते हैं। क्या? अगर आपसे पूछ लेना दजला फरात को वर्तमान में टिग्रिस यूफ्रेटस नदी दोस्तों कहा जाता है, ये भी दोस्तों किसका नाम है? दजला फरात का ही नाम है। अगर तुम्हें लगे कि सच में यार कि मैंने आपके साथ में 400 क्लास में पसीना बहाया है दोस्तों, लगातार, क्या लगातार पसीना बहाया है, तो 18 तारीख को इंतजार करूंगा आपको करंट अफेयर्स के तूफान में। और हां, हम मिलकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या? हम मिलकर बनाएंगे। गुरु दक्षिणा यही होगी दोस्तों तुम्हारी। और मैं फिर कह रहा हूं 18 से पहले दोस्तों जितनी स्टैटिक जीके है ना, वो मैंने आप देखना, परसों का मेरा थंबनेल देखना दोस्तों, सोमवार, किसका? सोमवार का थंबनेल देखना सुबह 6 बजे का। उसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगले 6 दिन दोस्तों पॉलिटी जितनी भी आती है ना, सुबह वाली क्लास में दोस्तों कवर कर दूंगा। सुबह वाली क्लास में कवर कर दूंगा। बस ये ध्यान रखना, तुम्हारे जितने 10-15 नंबर की दोस्तों करंट और स्टैटिक आती है ना, इतनी गारंटी रही मेरी आपसे कि मैं आपको इस एक क्लास में दोस्तों, क्या जन्मदिन के दिन तो मैं आपसे दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, इतना तो आप भी समझिए ना, मतलब बर्थडे वाले दिन तो मैं आपसे नहीं कहूंगा दोस्तों, पर मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आपको अगर कुछ देना हो ना मुझे दोस्तों, अगर आपकी इच्छा हो कि सच में आपके लिए कुछ पसीना बहाया है मैंने, सब कुछ मेहनत की आपके लिए, तो इंतजार करूंगा 18 जुलाई को आपको करंट अफेयर्स के तूफान में। क्या? करंट अफेयर्स के तूफान में आप सभी का, सुन लीजिए, आप सभी का इंतजार करने वालों। बिहार के लिए बात करूं दोस्तों तो नोट करना, सुबह 6 बजे फिर आऊंगा, फिर कोई किंतु परंतु नहीं है ना, छुट्टी की तो उम्मीद ही मत करना। सुबह 6 बजे फिर आऊंगा आपके बीच में वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा दोस्तों। और देखिए सुबह 6 बजे आपके साथ में वीकली करंट अफेयर्स, इसके जस्ट बाद में दोस्तों नोट करना बिहार के अंदर दोस्तों, क्या कल 11 जुलाई, नोट कर लो, बिहार बीपीएससी की मैराथन क्लास होने वाली है। उसकी जो स्टार्टिंग है सुबह 7 बजे से मैं ही करने वाला हूं। क्या? सुबह 7 बजे से दोस्तों इस मैराथन की जो स्टार्टिंग है मैं खुद आपके सामने करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पर कल दोस्तों, कल सुबह 7 बजे से 12 घंटे की मैराथन क्लास आपके बीच में होने वाली है बिहार उत्कर्ष चैनल पर। क्या? बिहार उत्कर्ष चैनल पर होगी दोस्तों। बर्थडे जो है ना, अगर आपको विश करना है दोस्तों, मतलब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, करंट अफेयर्स जून 2021 तक का एक भी सवाल अगर आपका बाहर चला जाए उस एक क्लास से, क्या एक क्लास से दोस्तों, तो फिर आप मुझसे कहना, मैं जितनी जान होगी ना उतनी जान लगा दूंगा उस क्लास में, पर तुम्हारा करंट का क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा पेपर के अंदर। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, करंट का क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बिहार के अंदर कल मैराथन है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग मैं खुद 7 बजे करूंगा बिहार उत्कर्ष चैनल पर। तो सुबह 6 बजे वाली क्लास बिल्कुल होगी दोस्तों, सुबह 6 बजे वाली क्लास। फिर उसके बाद में 7 बजे दोस्तों बिहार उत्कर्ष मैं करने वाला हूं, करंट अफेयर्स दोस्तों बीपीएससी, है ना। फिर इसके बाद में 12 जुलाई से और 31 जुलाई तक, इसको तो छाप लो यार तुम, 12 जुलाई से यूपी पैट वालों, 12 जुलाई से 31 जुलाई तक ताबड़तोड़ दोस्तों, क्या ताबड़तोड़ 8 से 10 घंटों की क्लास लगातार होने वाली है। अब जितना दोस्तों हो सका ना, सच बता रहा हूं, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों।
और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, तुम जितना कहोगे उतना संघर्ष मैं करूंगा। और जो ये कैलेंडर है ना दोस्तों, जो आप कैलेंडर मांग रहे हो ना मुझसे, आप चिंता मत कीजिए। मेरी जितनी भी अभी तक क्लास हुई है स्टैटिक जीके की, लगभग 22 से 23 क्लास दोस्तों मैं ले चुका हूं स्टैटिक जीके ना। वो 22 से 23 क्लास का कैलेंडर जो है जल्द ही आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना। आपने मुझे 1 घंटा दिया, उसके लिए आपका दिल से आभार दोस्तों। बस आप मस्त रहना, तैयारी मजबूत करते रहना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। उससे बड़ी तो उपलब्धि कोई होगी भी नहीं दोस्तों। जितना अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, अगर पसीना सच में मैंने आपके लिए बहाया, तो बस कुछ मत कीजिएगा। 18 जुलाई को दोस्तों, मतलब मैं चाहूंगा कि आप अगले सप्ताह जो है ना वो लगातार मेरे साथ जुड़े। और 18 से पहले ही दोस्तों वो जो पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो हम तोड़ देंगे। 13 जुलाई को दोस्तों यूपीएससी जो है उसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है 13 जुलाई। चलिए दोस्तों अब चलता हूं, कल सुबह फिर मिलेंगे 6 बजे इसी मंच पर, इसी दोस्तों उम्मीद के साथ में कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करोगे। क्या फिर कह रहा हूं, आपसे पास में आके कह रहा हूं दोस्तों, दूरी ज्यादा नहीं है आपके मेरे बीच में ना, बिल्कुल आमने सामने दोस्तों। मतलब आप देखना यूट्यूब पर दोस्तों, मतलब फालतू की वीडियो मेरे लिए खूब बनती है, क्या खूब बनती है मतलब दोस्तों। पर मैं कभी कतराता नहीं हूं आपसे बातचीत करने में ना। मुझे पता है लाइव चल रहा है, फिर भी मैं आपसे पास आके बातचीत कर रहा हूं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि बस शिद्दत से पसीना बहाओ, क्या बस शिद्दत से पसीना बहा लो, सिलेक्शन लो दोस्तों। क्योंकि आपके माँ बाप जो है ना, सच बता रहा हूं दोस्तों, उन्हें जितनी खुशी उस दिन होगी ना, उनकी खुशी को देख के तुम्हारे आंखों में आंसू आएंगे। वो आंसू दोस्तों, खुशी का जो आंसू एक आएगा ना, कसम से बता रहा हूं, समझ लेना दोस्तों, जितनी मेहनत की है ना सबको एक ही बार में बराबर कर देगा। अगर इस चेहरे में तुमको सामने थोड़ी बहुत भी सच्चाई दिखे ना, तो दोस्तों आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करना। तुम जहां पढ़ो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां पढ़ लेना, पर मेहनत करना सीखो। क्या मेहनत करना सीखो, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे दोस्तों, दिल से बता रहा हूं आपको। और YouTube पर पब्लिक बता रहा हूं, क्या पब्लिक बता रहा हूं दोस्तों आपको YouTube पर, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता अलग रिश्ता है। क्या ये दोस्तों औरों के समझ में नहीं आएगा। और तो केवल काउंटिंग करेंगे बैठ करके कि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 लाइव कैसे आते हैं ना फूल पत्ती वाली क्लास पर, है ना, वो काउंटिंग करेंगे बैठ के दोस्तों। असल बात तुम और मैं ही जानते हैं। क्या तुम और मैं ही जानते हैं। तुम सभी के लिए दोस्तों एक लाइन है, दिल पर लगा कर बैठ जाना उस लाइन को कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, अब की बार तेरा शेर शेरनी उस सपने को पूरा करके दिखलाएगा। ये प्रण लेता है, क्या ये कसम खाता है आज वो, महादेव की सौगंध, ईमानदारी से मेहनत की जाएगी। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए मस्त रहना। दिल से दोस्तों आपके लिए जय हिंद, थैंक यू।